अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि यार आप मुसलमान हैं। मैं कि बेशक। तो यार मुसलमान होकर आप गाय को माता क्यों कहते हो? मैंने कहा यार प्रश्न तो तूने ठीक किया, लेकिन जवाब भी ठीक ही होगा। जब वो मुझसे पूछा गया कि आप गाय को माता क्यों कहते हो, तो मैंने कहा हम किसान के पुत्र हैं। जब मैं 3 बरस का बच्चा था, छोटा, मेरी माँ गाय का चारा पानी करके, नहला धुला कर, मालिश वगैरह करके जब गौ माता का दूध निकालती थी, और गौ माता का दूध जब मेरी माँ मुझे पिलाती थी, तो मुझे दूध देते वक्त गौ माता ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। जब समान भाव से गौ माता मुझे दूध देती थी और मुझे कहते हुए ये फक्र होता है, उसी गौ माता का दूध जब मैंने पिया, मैं 56 किलो वजन में यूनिवर्सिटी में LLB करने गया, तो मित्रों आपको जानकर ये खुशी होगी, उसी गौ माता के दूध की वजह से मैं पूरे राजस्थान में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं। यह मुझे फक्र है। युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब मुझे ताकत देना, मेरे संकल्प को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। अरे भाई इतना हल्ला, मजा आ गया। मैं तो समर्थन में पाकर गदगद हो गया, लेकिन इतनी कविता मैं रायबरेली में बोल रहा था पिछले महीनों, इतनी बोली कि मेरे समुदाय का एक आदमी आ गया टोपी ओढ़कर, जालीदार बनियान पहनकर, हाथ में चारू छुरा लेकर, बोला, चाकू छुरा लेकर बोला, अच्छा मियां गाय को माता कहेगा, गाय की अवध्य की बात करेगा, अगर दोबारा बोला तो तेरी जुबान काट ली जाएगी, तुझे गोली मार दी जाएगी। मित्रों वो मुझे धमकाते रहते हैं, लेकिन पूरा देश जानता है जब से मैंने कविता लिखी है मैं हर मंच पर इसे पढ़ता आ रहा हूं, और मुझे धमकाने वाले मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, और जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है। अरे जिस आंगन में गाय नहीं, अगली पंक्ति में समर्थन देना, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं, और जिस आंगन में गाय बंधी हो देव वहां जा बसते हैं। भाई मजा आ गया इस गौ माता की कविता को इतनी शिद्दत से आप सुन रहे हैं कि जिस आंगन में गाय नहीं रहता घनघोर अंधेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं वो घर भूतों का डेरा है, जिस आंगन में गाय नहीं यमदूत वहां पर हंसते हैं। तो जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले वो फलता है, जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है, जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते। गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। तो गौधन का वध करने वाले, गौधन का वध करने वाले द्रोही कंस कहते हैं, और गौपालक के घर में बंसी नटवर शाम बजाते हैं।